हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो जैसा कि मित्रों आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग एनडीए मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और आज हम लोग एक नया सेशन लेके आए हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही नेक्स्ट पार्ट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक पार्ट करवा चुके हैं। आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट चलेगा। उम्मीद है आप सभी लोग, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो पूरे के पूरे जो हैं सेशन कंप्लीट करते होंगे। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं, वो प्लीज इनको, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो। नहीं तो मित्र कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, क्योंकि काम की चीजें ही अपने पास रखनी चाहिए, जो काम का ना हो उसे नहीं रखनी चाहिए। तो ये शुरू करते हैं आज का ये सवाल। आज का ये सवाल खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, देख लीजिए। पढ़ा जाए एक बार क्वेश्चन को। कहता है कि 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज टू बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, इन सभी डिजिट का प्रयोग करके जो 3 से डिविजिबल हो जाए, मतलब 3 से कट जाए, विथ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। अच्छा, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, मतलब डिजिट का रिपीटेशन जो है नहीं करना है। तो मित्र आपको पता होगा कि 3 से वो नंबर कटता है जिनमें डिजिट का सम भी 3 से कट जाए। जिस नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से कट गया, वो पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो आपको इन्हीं सब डिजिट का प्रयोग करके नंबर बनाने हैं जो 3 से कटे। एक काम करिए, इन सब पहले डिजिट को ऐड करके देखिए कि क्या उसका ऐड 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ऐड 3 से नहीं कटा, इसका मतलब 3 से डिविजिबल वाला नंबर आप बना ही नहीं सकते हैं। देख लीजिए, 4 3 7 2 4 3 7 2 9 1 10, 4 3 7 2 9 1 10, आज प्लस 0 10। मित्र इन सभी डिजिट का जो सम आ रहा है 10 आ रहा है, और आपको पता है ये 10 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। और अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये क्वेश्चन मजाक हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि इन 5 डिजिट का प्रयोग करके ऐसा कोई नंबर नहीं बना सकते हैं जो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑप्शन होगा। देख लो, ऐसा क्वेश्चन सब हमारे एनडीए में कभी कभी आ जाता है ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना आसान सा सवाल। मित्र ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है क्योंकि अभी आप सीख चुके, लेकिन जिन लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दिक्कत है उनसे जाके पूछे, बड़ा कष्ट है ना। चलिए, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, हमारा तुरंत खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the number of different messages that can be formed by 3 zeros and 2 1? क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 जीरो का प्रयोग करके और 2 1 का प्रयोग करके कितना डिफरेंट मैसेज बना सकते हैं। तो टोटल वेज बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बनाइए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल वेज बताइए। 1 2 3 4 5 नंबर है तो फैक्टोरियल 5 कर दीजिए। उसमें से 3 बार 0 रिपीट कर रहा है, उससे डिवाइड कीजिए। 2 बार 1 रिपीट कर रहा है, उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 5 का फैक्टोरियल प्यारे 120 होता है। 3 का फैक्टोरियल 6 और इसका 2, सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा। यानी टोटल डिफरेंट मैसेज कितना बना सकते हैं? 10। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ 4 डिजिट डेसिमल नंबर लेस देन 1 इन विच नो डिजिट रिपीटेड?
आपको कह रहा है कि 4 डिजिट का डेसिमल वाला नंबर बनाइए जो 1 से छोटा है, और ध्यान रहे डिजिट का रिपीट नहीं करवाना है। तो पहला सवाल तो ये आता है, सर किस डिजिट से बनाना है, ये तो दिया ही नहीं हुआ है। अगर ये नहीं दिया हुआ है इसका मतलब समझिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी के प्रयोग से बनाना है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, डेसिमल वाला बनाना है जो 1 से कम हो। तो 4 डिजिट का बनाना है तो पहले 4 को बॉक्स बना लिए। डेसिमल वाला बनाना है तो यहां पर डेसिमल दे दिए। 1 से कम बनाना है तो यहां 0 डाल दिए, मतलब 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट समथिंग वाला जो भी नंबर बनेगा वो 1 से कम ही होगा। अब आइए इस बॉक्स को भरते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा कहानी उल्टा चलेगा। यहां सबसे पहले लास्ट वाले को भर लेते हैं इसको। आपको पता है मित्र, लास्ट प्लेस पर अगर आप 0 रख देते हो तो डिजिट काउंट नहीं होता है डेसिमल वाले में। आपको पता है ना, जैसे 0.350 अगर ऐसे पूछे तो आपको पता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.35। मतलब डेसिमल वाले नंबर में अगर लास्ट में 0 है तो वो काउंट नहीं किया जाता है। मतलब ये दिख रहा है 3 डिजिट का लेकिन है नहीं, एक्चुअल में है 2 ही डिजिट का। तो आपको वही काम करना पड़ेगा, लेकिन हमको यहां बोला है 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इसका मतलब इस लास्ट में 0 तो कभी नहीं आना चाहिए। तो 0 को छोड़ के सब आ सकता है। तो 0 को छोड़ के कितने तरीके हो गए हमारे पास? 9 तरीके हो गए। तो आप इस डब्बे को 9 तरीके से भर सकते हैं। हो गया। अब मित्र रिपीट नहीं कराना है तो इस 9 में से कोई ना कोई एक रखा गया हुआ यहाँ पे। मान लो 6 रखा गया था, 6 को काट देते हैं। अब भरिए। अब यहां पे 0 रख सकते हैं, ठीक है। अब भरिए इसको, क्योंकि 0.0412 लिखा रहे तो ये वाला 0 काउंट होगा। ये 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। चलिए एक नंबर भरा चुका। अब कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बचा। फिर इसमें से कोई ना कोई एक भरा गया होगा, रिपीट नहीं करना है तो यहां 8 बचेगा। फिर कोई ना कोई एक भरा गया होगा तो यहां कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो बताइए टोटल कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9 तो आ जाएगा हमारा कितना? 9 9 में 81 और गुना 56। 81 गुना 56 कर लीजिए। 81 इंटू 56 तो ये 6 हो गया, और 8 6 का 48 हो गया, ये 5 हो गया, और 8 पंचे 40 हो गया। तो ये आ जाएगा 6 8 5 13 4 1 5 और 4, यानी 4536 आ जाएगा इसका आंसर। मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा आप। 4536 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये डेसिमल वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये What is the number of ways in which 3 holiday travel tickets are to be given to 10 employees of an organization? कहता है कि 3 हॉलीडे टिकट है और उसको 10 लोगों में बांटना है। एम्प्लॉय मतलब उनके यहां जो काम करने वाले हैं वो। 3 हॉलीडे टिकट है और 10 लोगों में बांटना है। If each employee is eligible for any one or more of the tickets, कहता है इस 10 लोग में से कोई भी लोग एक टिकट भी ले सकता है और एक से ज्यादा टिकट भी ले सकता है। तो कहता है कि बताइए कितने तरीके से जो है ये हॉलीडे टिकट को आप दे सकते हैं 10 लोगों में। 3 हॉलीडे टिकट को 10 लोगों में आप कितने तरीके से दे सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। और ये भी बोला कि कोई एक एम्प्लॉय जो है वो एक या एक से ज्यादा टिकट भी ले सकता है। तो मित्र सुनो कितना सिंपल, हमारे पास 3 टिकट है, T1 T2 T3। पहला टिकट को पाने वाला
10 में से कोई भी हो सकता है, 10 में से कोई भी हो सकता है। अब आपको पता है कि पहला टिकट इस 10 में से किसी को तो मिला होगा, है ना। मान लो अरे पहला टिकट 10 में से किसी को मिला होगा, जिसको मिला होगा वो दूसरा टिकट भी ले सकता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि एक आदमी एक से ज्यादा टिकट भी पा सकता है। इसका मतलब दूसरा टिकट भी कितने तरीके से बांटे जा सकते हैं, 10 तरीके से। ठीक उसी प्रकार जिसको पहला दूसरा मिल गया वो तीसरा टिकट भी ले सकता है। क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी को एक से ज्यादा टिकट मिल सकता है, इसका मतलब इस टिकट को भी बांटने के कितने तरीके हो गए, 10। तो पहला टिकट भी 10 तरीके से बांट सकते हैं, दूसरा भी 10 तरीके से, तीसरा भी 10 तरीके से। तो टोटल वेज बांटने के क्या हो गए, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, सिंपल हो गया बाबू 1000। 1000 से आप तरीके से आप इस टिकट को बांट सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बात करते हैं मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, द नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। डिजिट्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5। When रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, अच्छा रिपीट नहीं करना है, डिजिट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। मित्र आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन इवन नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट का बनाना है तो 3 को बॉक्स बना लीजिए, लेकिन 3 डिजिट का नंबर बनाना कैसा है, इवन। तो इवन किसको कहते हैं, जिस डिजिट का लास्ट डिजिट, सॉरी जिस नंबर का लास्ट डिजिट, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 2 से कट जाएगा उसे इवन कहते हैं। तो बताइए लास्ट में क्या क्या भरोगे ताकि 2 से कट जाएगा। 0 भरोगे तब भी 2 से कट जाएगा, 2 रखोगे तब भी 2 से कट जाएगा, 4 रखोगे तब भी 2 से भर जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब लास्ट में 0, 2, 4 जो भी रख के बनाओ नंबर इवन बनेगा। लास्ट वाला डिजिट अगर 2 से कट गया तो पूरा नंबर भी 2 से कट जाएगा। लेकिन मित्र इस लास्ट में एक 0 आने का चांस है। तो जब भी डिविजिबिलिटी वाला सवाल में ये बात याद रखिए, डिविजिबिलिटी वाले सवाल में किसी से भी डिविजिबल वाला सवाल अगर पूछा जाए और लास्ट में अगर 0 आने का चांस रहे तो 0 वाला केस अलग सोचिएगा, बनाइएगा, और नन 0 वाला केस अलग बनाइएगा। नन 0 वाला केस अलग बनाइएगा। नन 0 में कौन कौन बचेगा, 2 और 4 बचेगा, अलग अलग बनाइएगा। 0 वाले केस को अलग और नन 0 वाले केस को अलग। अब भरिए, चलिए इसको एक तरीके से रख सकते हैं। और आपको पता है डिजिट को रिपीट नहीं करवाना है तो 0 कट गया। डिजिट को रिपीट नहीं करवाना है मतलब 0 अगर यहां रख दे तो कट गया। अब बताइए बॉक्स कितने तरीके से भरा आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 तरीके से। फिर एक रखा गया होगा तो ये 4 तरीके से। तो बताइए यहां का टोटल कितना हुआ, यहां का जो टोटल हो गया वो 20 हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां बाबू इस लास्ट वाले को 2 तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से, लेकिन भराया तो कोई एक ही होगा। 2 और 4 में से कोई एक ही रखाया होगा। मान लो 2 रखा गया तो 2 काट देते हैं। अब यहां भरिए। अब इस जगह पे आप 0 नहीं रख सकते, नहीं तो डिजिट कम हो जाएगा। तो यहां अगर आप 0 नहीं रखोगे तो कितना तरीका बचेगा, 1, 2, 3, 4 तरीका। लेकिन ये जो 4 तरीका है, इस 4 तरीके में से कोई ना कोई एक यहां रखा गया होगा। मान लो 5 रखा गया तो 5 को काट दो। मान लो 5 रखा गया तो 5 को काट दिए। अब बताओ ये कितना तरीके से भराएगा, 1, 2, 3, 4। फिर एक रखा गया होगा तो ये कितना तरीके से भराएगा, 3। अरे समझा भाई, लास्ट में 2 और 4 2 तरीका हुआ। 2 और 4 में से कोई एक रखा गया होगा तो मान लीजिए कि 2 रखा गया तो 2 को काट दिए। अब इस प्लेस को जब भरने आए तो इस प्लेस पर आप 0 छोड़ के सब रख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 तरीका था तो 4 रख लिए। तो इन चारों में से भी कोई ना कोई एक यहां रखा गया होगा। मान लिया कि 5 रखा गया तो 5 को काट दिए। अब ये बॉक्स भरो। अब यहां तो 0 रख सकते इसलिए हम हाथ हटा दिए 0 पर से। कितना हुआ, 1, 2, 3, 4 तरीका हो गया।
फिर एक रखा गया होगा तो कितना तरीका हो गया, 3 तरीका। तो यहां बताइए कितना हो गया टोटल, 4 गुना 4 गुना 3 गुना 2, तो 4 चौको 16 छक 96, यानी फाइनल कितना हो जाएगा प्यारे बोलो, फाइनल हो जाएगा 20 + 96, तो हो जाएगा 116। 116 आंसर आ रहा है, 116। अच्छा 4 चौको 16, 48 दूनी 96, अच्छा 116 आंसर आ रहा है। द नंबर ऑफ, ओ हो क्या गया बड़ा बताओ। सर आपको बनाना था 3 डिजिट का नंबर और आप बना दिए हो यहां 4 डिजिट का नंबर, क्षमा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर आपको बनाना था 3 डिजिट का, बना दिए हो 4 डिजिट का, कोई बात नहीं। सोचने का तरीका तो वही है ना, 3 डिजिट का बनाना है तो 3 ही को बॉक्स बनाएंगे, लास्ट में 2 और 4 भर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। बताइए लास्ट में 2 और 4 भर सकते हैं, मतलब लास्ट वाले को भरने के तरीके कितने हो गए, 2, लेकिन रखाएगा इन दोनों में से तो कोई एक, मान लो 2 रखा गया तो 2 को काट दिए। अब इस जगह पे आप 0 छोड़ के सब भर सकते हो, मतलब 1 2 3 4, ये 4 हो गया। फिर से इन चारों में से कोई ना कोई एक यहां रखाया होगा, मान लो 5 रखा गया तो 5 को काट देते हैं, 5 रखा गया तो 5 को काट दिए। अब बताइए, अब यहां तो 0 भी रख सकते हैं, इसलिए हमने 0 पर से हाथ हटा दिया, तो कितना बच गया ये, 1 2 3 4, ये 4 बच गया। हाँ जी हाँ जी, तो कितना हो गया बाबू यहाँ का टोटल, यहां का जो टोटल हो गया वो 4 गुना 4 गुना 2 यानी 32 हो गया। तो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा आपका, इधर वाला कितना था 20 और वहां वाला 32, तो 20 + 32 कितना हो जाएगा प्यारे, 20 + 32 कितना हो जाएगा प्यारे, 52। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओ भाई साहब, हमको 3 डिजिट का ही पूछा था, लेकिन हम यहाँ 4 डिजिट बना लिए थे, इसलिए आंसर ज्यादा आ गया था, लेकिन हमको पता है आप समझ गए हैं। यही याद रखिएगा, 0 वाला केस अलग बनाइएगा और नॉन 0 वाला केस अलग बनाइएगा। ओके, चलिए, व्हाट इज द 50th वर्ड फॉर्म बाय यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड अगेन। अगेन का यूज करके 50 वाला वर्ड कौन सा बना सकते हैं, आइए बनाते हैं। आइए, अगेन का 50वां वर्ड पूछ रहा है, सुनो प्यारे क्या रूल होता है। सबसे पहला रूल है, आराम से सुनना, रूल है कि सबसे पहले आप इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो। तो सबसे पहले ए आएगा, उसका फिर से ए आएगा, ABCDEFG HI और लास्ट में क्या आएगा N। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। अब आइए, अब बताइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर, देखो क्वेश्चन में कहेगा कि अगेन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके बताइए कि 50वां वर्ड क्या बनेगा, है ना। तो पहला रूल क्या है कि अगेन में जितना भी लेटर है सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, सबसे पहले कौन आता है, ए रख दिए। अब ए को रखने के बाद, ए को रखने के बाद कितने लोग बच गए, 4 लोग। ए को रखने के बाद बच गए 4 लोग, ध्यान देना। तो इस ए को रखने के बाद जो 4 लोग बचा, उस चारों में से कोई रिपीट नहीं हो रहा है। देखो इस ए को मत देखो, इस ए को मत देखो, क्योंकि ये वाला यह ए रख दिए हैं। जो बचा है 4 उसको देखो, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, नो सर। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 यानी कितना हो जाएगा 24। चलो इस ए से काम कर दिया। ध्यान रखना, अभी हम ए का काम फर्स्ट प्लेस पर कर रहे हैं।
तो मित्र एक बात बताओ, अगर फर्स्ट प्लेस पर रख के इस ए से काम कर लिए तो क्या फर्स्ट प्लेस पर इस ए से भी रख के काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ए तो सेम ही हैं। तो फर्स्ट प्लेस पर इस ए को रख के वर्ड बनाओ या फर्स्ट प्लेस पर इस ए को रख के वर्ड बनाओ, सेम ही आएगा। हाँ, अगर प्लेस बदला हुआ रहता तब इस ए से काम कर सकते थे, तब हम इस ए से काम कर सकते थे, लेकिन अभी प्लेस सेम है। तो इस लेटर को फर्स्ट प्लेस पे रख के वर्ड बनाओ या इस लेटर को फर्स्ट प्लेस पे रख के वर्ड बनाओ, दोनों सेम आएगा। इसलिए अगर इस ए का काम हो गया तो इस ए का काम नहीं करेंगे, फर्स्ट प्लेस पर, प्लेस सेम है, इसका काम नहीं करेंगे। अब जी का काम करो। जी, जैसे ये जी रखोगे फिर 4 लोग बचेंगे, लेकिन इस बार उस 4 में से 2 रिपीट कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और 2 रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2। ऊपर 24 नीचे 2, यानी कितना आ जाएगा? 12। 24/2 12। जी का काम हो गया। अब आई का काम करो। अब आई का काम करो। तो आई के बाद भी 4 लोग बचेंगे और उसमें 2 लोग रिपीट कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो 24/2 फिर से 12 हो गया। टोटल कितना हो गया देख लो, टोटल 48 हो चुका है। 24 12 36 12 48। हमको पहुंचना 50 के पास है। चलिए अब आई के बाद किससे काम करोगे? एन से। सोच के देखो, थोड़ा ध्यान सुनना। जैसे ही आप एन से काम करोगे तो फिर 4 लोग बचा, जिसमें 2 लोग रिपीट कर रहा है, तो फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2 करोगे तो फिर से यहां 12 आ जाएगा। तो 48 यहां तक हो चुका है और 48 फिर से जो 12 आएगा वो 60 हो जाएगा। हमको चाहिए 50 और आ गया क्या? 60। मतलब एन को रखते ही जो डिमांड है उससे ज्यादा आने लगा। तो रूल आपको पता है, जिनको रखने से ज्यादा आने लगे उसको परमानेंटली इस प्लेस पर फिक्स करके और इस लेटर को भूल जाइए। एन को फर्स्ट प्लेस पर रख करके और इस लेटर को परमानेंटली भूल जाइए। अब हमेशा फर्स्ट प्लेस पर एन लिखाएगा, एन के अलावा कोई नहीं आएगा। अब हम सेकंड से भरना शुरू करेंगे। तो शुरू कीजिए। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर फिर से शुरू कीजिए। सबसे पहले कौन रखाएगा? ए। सेकंड प्लेस अब भर रहे हैं, फर्स्ट प्लेस पर हमेशा एन रहेगा। तब सेकंड प्लेस पर जब ए रख दिए तो कितने लोग बचे? 3। उसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा है तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ध्यान सुन रहे हैं ना? जैसे इस ए को यहां पर रख देगा तो 3 लोग बचेगा और 3 का कितना होता है फैक्टोरियल? 6। तो बाबू यहां तक 48 हो चुका है और फिर यहां 6 आएगा तो 54 हो जाएगा, फिर से ज्यादा हो गया। मतलब इस ए को सेकंड पोजीशन पर रखते ही ज्यादा होने लगा। तो ये वाला भी ए फिक्स हो जाएगा सेकंड पोजीशन पर और इन दोनों को भूल जाओ। फर्स्ट पर ए एन फिक्स हो गया, सेकंड पर ए फिक्स हो गया। अब थर्ड को भरेंगे, थर्ड प्लेस को भरेंगे, प्लेस चेंज हो गया और हमारे पास यही लेटर है। तो बताओ इस लेटर में सबसे पहले कौन आएगा? ए। तो इस बार इस ए से काम कर सकते हो, पता है क्यों? क्योंकि इस बार सेकंड नहीं थर्ड प्लेस पर काम करे, प्लेस बदल चुका है। प्लेस सेम रहता तब इस ए से काम नहीं कर सकते थे, तब प्लेस बदल गया है तो उस ए से काम करेंगे। तो बताओ रखो इस ए को। तो जैसे ही इस ए को रखोगे, सॉरी ए ना जी, जैसे ही इस ए को रखोगे, इस ए को, तो कितने लोग बचेंगे? 2। और यहां तक हुए 48 और 2 50। मतलब काम है। ध्यान सुनना, फिर से एक बार सुनना, फिर से एक बार सुनना, अच्छे सुनना। जैसे ही आप इस ए को यहां पर रखे थर्ड के जगह पे, तो कितने लोग बचे? 2 लोग। और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। तो बाबू यहां तक 48 हो चुका है और 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। तो बाबू फिक्स 2 केस में करते हैं, जब ज्यादा होने लगे फिर भी फिक्स कर देना और जब बराबर होने लगे फिर भी फिक्स कर देना। तो इस ए को थर्ड प्लेस पर रखते ही 48 और उसके बाद 2 बचा था तो 50, मतलब बराबर हो गया। तो 50 के बराबर आ रहा है, फिर भी इस ए को फिक्स कर दो, फिर भी इस ए को फिक्स कर दो, हो गया।
फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देखो फिक्स दो केस में करते हैं, जब ज्यादा होने लगे डिमांड से तब भी फिक्स कर देते हैं, और जब इक्वल हो जाए डिमांड के तब भी फिक्स कर देते हैं। ओके चलिए, एन फिक्स, ए फिक्स, ए फिक्स, तीन गो पोजीशन फिक्स हो गया। अब बताओ फोर्थ पोजीशन पे सबसे पहले कौन आएगा? जी। अगर फोर्थ पर जी आएगा सबसे पहले तो एक लेटर बचा जो फिफ्थ पर आ जाएगा, मतलब यहां पर आई आ जाएगा। जी को फोर्थ प्लेस पर रखते ही एक ही लेटर बचेगा बाबू, यानी जो जगह बचा वो किसका है? आई का। तो बता बाबू, यहां तक हो चुका था 48 और ये एक लेटर आया, तो यही जो फाइनल लेटर आया वो 49 का आया। किसका आंसर आया? 49 का आया। हमको कहां का चाहिए? 50 का चाहिए ना। ठीक है कोई बात नहीं, हमको चाहिए 50 का। ओके, तो ये अभी तक ये वाला एक तरीका होगा। ठीक है सर, जी को रखते ही एक जगह बचा तो फैक्टोरियल 1 बराबर 1, 48 1 49 हो गया। चलो, एन फिक्स है, ए फिक्स है, ए फिक्स है। ठीक है, अब बताइए जी फिक्स नहीं था, क्यों? क्योंकि जी को रखने से ना तो ज्यादा हुआ था और ना तो बराबर हुआ था। जी को रखने से एक आया तो 48 1 49 ही हुआ था। अब बताओ जी के बाद फोर्थ पर सबसे पहले कौन रखाएगा? आई रखाएगा। अगर फोर्थ पर सबसे पहले आई रखाएगा तो बोलो आई रखते ही कौन बच जाएगा? जी। यानी यहां फिफ्थ पर कौन रखाएगा? जी। तो बोल प्यारे, यहां तक हो चुका है 49 और ये जो वर्ड बना, यही तुम्हारा जो वर्ड बना नया, वो 50th वर्ड है, यानी NAAIG। NAAIG, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मित्र, अभी हम प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते इसका थ्योरी अपने आप क्लास में किए होंगे, लेकिन अभी जो हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं उसमें अगर ये चैप्टर आता है तो एक दो क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चन, 6 7 8 10 जितना क्वेश्चन लगे उतना क्वेश्चन करवा के हम ये प्रैक्टिस आपको करा देंगे। ठीक है, फिलहाल उम्मीद करते आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। चलो एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, देखें दिखाते आपको। चलिए नोट कर लीजिए, ऐसे चल रहा है। एक क्वेश्चन और है, चले। एक क्वेश्चन और होगा, देखो ये भी देखो, ये डिमांड किसी और चीज का है, देख लेते हैं। आइए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड नेशन? नेशन से कितना वर्ड बनेगा, ये हमसे पूछा गया है। सो दैट ऑल द 3 वोवेल्स शुड नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर, तो नेवर टुगेदर का क्वेश्चन है। तो नेवर टुगेदर बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे, नेवर टुगेदर बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे, टोटल माइनस टुगेदर। टोटल माइनस टुगेदर, टोटल माइनस टुगेदर। तब पहले तनी टोटल कर लो, टोटल कर लो। 1 2 3 4 5 6 है तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। रिपीट कौन कर रहा है? n 2 टाइम्स, डिवाइड कर दिए, माइनस टुगेदर। टुगेदर उसको करो जिसको टुगेदर करने नहीं बोला था। 3 वोवेल्स शुड नेवर टुगेदर, तीनों वोवेल एक साथ नहीं रहना चाहिए। मतलब ये वाला और ये वाला बोला है कि ये तीनों एक साथ नहीं रहना चाहिए। तो एक साथ नहीं का तो ये फॉर्मूला है, तो टोटल निकालनी है। अब एक साथ करके निकालो, जिसको एक साथ नहीं करना था उसको एक साथ करके निकालो। तो मित्र, जिसको एक साथ करना है उस पे हम सर्कल लगा लिए, है ना। जिसको एक साथ नहीं करना है उसको एक साथ करके निकालो आंसर टुगेदर। इसमें से इसको कर दोगे माइनस तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो तीनों वोवेल पे हम सर्कल लगा दिए, ठीक है। तो जितना भी सर्कल के अंदर है उसको एक गिनो, जितना भी सर्कल के अंदर है उसको एक गिनो और बाहर गिनो। 2 3 4, फैक्टोरियल 4 हो गया। सर्कल के अंदर वाले को एक गिनना है, फिर 2 3 4 हो गया।
अब सर्कल के बाहर, यहीं पर सर्कल के बाहर देखो कोई रिपीट कर रहा है, तो सर्कल के बाहर देखोगे तो n रिपीट कर रहा है 2 बार, डिवाइड कर दिए इनटू सर्कल के अंदर कितने लोग हैं, सर्कल के अंदर कितने लोग हैं, सर्कल के अंदर कितने लोग हैं, 3 लोग। अब देखो सर्कल के अंदर कोई रिपीट कर रहा है, नो सर, तो बस इतना ही रह जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। तो सॉल्व कर लीजिए। 6 का होता है 720 अब बट्टे 2, 4 का होता है 24, 3 का होता है 6 अब बट्टे 2, 2 तिया 6 और 2 से ये 360 हो गया, तो कितना हो गया बोलो, 360 अब माइनस 24 तिया 72, तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, 8 2 10 और 8 7 15, 8 7 15 और 2, 15 में से 7 8 है ना, तो 2, तो 288 आ जाएगा। तीनों भवेल एक साथ नहीं रहे उसके केस कितने आ जाएंगे, 288। हो गया, ये क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, ये फॉर्मूला है, अच्छे से लगाइएगा, वापस एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा अच्छे से वीडियो को। ये देखो, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, ये तो एकदम टॉप लेवल का सवाल, एग्जाम में हमको लगता है ये आने का चांस है काफी ज्यादा। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट, हमारे पास 7 कॉन्सोनेंट है टोटल, 4 वोवेल हैं। वर्ड्स आर टू बी फॉर्म बाय यूजिंग इन्वॉल्विंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल, मतलब 7 कॉन्सोनेंट है, 4 वोवेल हैं। इनसे हमें जो वर्ड चाहिए उसमें 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए और 2 वोवेल होने चाहिए। ठीक है, आइए बनाते हैं। कितना होगा टोटल वर्ड्स, टोटल वर्ड्स बताइए। 7 में से 3 कॉन्सोनेंट चाहिए तो 7C3 कर लीजिए, इनटू 4 में से 2 वोवेल चाहिए तो 4C2 कर लीजिए, इनटू अब देखिए जरूरी बात, कितना लेटर चुन चुके हैं, 3 यहां 2 यहां, 5 लेटर चुन लिए हैं, तो 5 लेटर का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, फैक्टोरियल 5 तरीके से। ये मत भूलिएगा, स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं कि सिर्फ लेटर चुन देते हैं और अरेंज करते ही नहीं। लेटर चुन लिए लेकिन 5 लेटर चुनाया तो फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई भी कीजिएगा। आप सॉल्व कीजिए। एनसीआर का फॉर्म होता है फैक्टोरियल n माइनस, ओहो क्या सर छोटा छोटा मिस्टेक करते हो, फैक्टोरियल n यानी 7, n माइनस r यानी 4 इंटू r यानी 3, फैक्टोरियल n माइनस r यानी 2 इंटू r यानी 2 और 5 का फैक्टोरियल होता है 120। आइए करते हैं यहां पे सॉल्व। ये 7 है, 7 का तोड़ोगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 के बाद आएगा 4, इस 4 से कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 का तो 6 होता है, इंटू 4 को ब्रेक करोगे तो 4 इंटू 3, 3 के बाद आएगा 2, ये वाला 2 कट जाएगा, ये 2 बचेगा, इस 2 का 2 होगा, इंटू में कितना हो जाएगा 120, तो 6 दूनी 12 अब 12 धन के 120 हो गए, कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 सत्ते 210, 210 गुना 4 तिया 12 120, 210 गुना 120 आ गया। 210 गुना 120 कहां लिखे हो सर आप, देख रहे हो, यही छोटे छोटे मिस्टेक हो जाता है। हाँ 210 हो गया ये, और ये 120 हो गया, गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 21 को 12 से गुना करोगे तो 21 दूनी 42 और 21 से कम 21, 2 5 2, यानी आज कितना आ जाएगा 25200, 25200, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 25200, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये था हमारा।
ओके, चलिए मित्र, अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का। धीरे धीरे हम जो है वो फाउंडेशन भी स्टार्ट किए हुए हैं, वो भी चलाएंगे, पूरा चलाएंगे, कंप्लीट चलाएंगे पूरा मैथ, है ना। चलिए, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज दैट 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड सो दैट बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट। देखिए, अल्टरनेट वाला केस भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब यहां पर एक छोटा सा रूल बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। कहता है कि बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट होने चाहिए। ध्यान रहे, अगर बॉयज और गर्ल्स बोला है अल्टरनेट, जब भी कोई अल्टरनेट वाला सवाल आ जाए तो सबसे पहले उसको बैठाइएगा जिसका नंबर ज्यादा हो। सबसे पहले उसको बैठाइएगा जिसका नंबर ज्यादा हो। तो बॉय का नंबर ज्यादा है तो पहले बॉय को बैठाओ, B1, B2, B3, B4। अब गर्ल्स को भर दीजिए, G1, G2, G3। देख लो, अल्टरनेट हो गया। ऐसे रखोगे तो बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट तो नहीं हो पाएगा। देखो यहां पर 2 बॉयज एक साथ हो जाएगा, तो ऐसे भरना उचित नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ आपको क्या करना पड़ेगा, भरना शुरू यहां से करना पड़ेगा, G1, G2, G3, ऐसे भरना पड़ेगा। देख लो, हो गया अब अल्टरनेट। तो आराम से टोटल वेज निकाल लो। तो बाबू इसमें 4 लड़का है, तो 4 लड़का को अपने अपने जगह पे बैठने के कितने तरीके होंगे, 4 लड़का को अपने अपने जगह पे बैठने के तरीके फैक्टोरियल 4 होंगे, वो आपस में अरेंज हो सकते हैं। और 3 लड़कियों के बैठने के तरीके फैक्टोरियल 3 होंगे, है ना। कर दीजिए, तो फैक्टोरियल 4 का होता है 24 और फैक्टोरियल 3 का होता है 6, कितना हो जाएगा 144। समझे। हम आपको जब यहां से लड़की को स्टार्ट किए थे तो बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट नहीं हुआ था, यहां 2 लड़का एक साथ आ गया था। इसलिए लड़की को भरना यहां से शुरू करेंगे, तब बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। 4 गो लड़का था तो फैक्टोरियल 4 हो गया, 3 गो लड़की है तो फैक्टोरियल 3 हो गया, आंसर आ गया, है ना। अच्छा, मान लो अगर इसी में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, अगर बॉयज और गर्ल्स का नंबर सेम होता, बॉयज और गर्ल्स का नंबर सेम होता, ये भी देख लो, ये भी क्वेश्चन रहता है ज्यादातर। मान लो बॉयज का नंबर भी 3 है और गर्ल्स का नंबर भी 3 है ना, तब कैसे बैठा। तो अभी हम आपको बोले हैं कि जब भी अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आ जाए तो जिसका नंबर ज्यादा रहे उसको पहले बैठाइएगा और उसके बाद दूसरे वाले को। लेकिन यहां तो दोनों का नंबर सेम है, तो यहां मित्र किसी को भी पहले बैठा सकते हैं। मन करे तो आप पहले बॉयज को बैठा लीजिए, B1, B2, B3। अब इसके बीच में लड़की डाल दीजिए, G1, G2, G3, अल्टरनेट हो गई। या ऐसे भी कर सकते हैं, मन करे तो पहले गर्ल्स को बैठा लीजिए क्योंकि दोनों का तो नंबर सेम है, और उसके बाद बॉयज को बैठा दीजिए, B1, B2, B3, ऐसे भी अल्टरनेट हो गया। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा इस केस में, टोटल वेज इस केस में क्या होगा अगर आपसे पूछा जाएगा तो, यहां 3 लड़का 3 लड़की तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। फिर प्लस ये भी तो केस पॉसिबल है, तो यहां भी 3 लड़की 3 लड़का है तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा बस। तो इसका 6 इंटू 6, ये भी कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, तो ये भी हो गया बाबू 36, ये भी हो गया 36, कितना हो जाएगा 72 आंसर हो जाएगा। अगर नंबर्स दोनों का सेम रहा तो किसी को भी आप पहले बैठा के काम कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दोनों केस बता दिए, एग्जाम में दोनों के पूछे जाते हैं सवाल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देख लीजिए एक बार अच्छे से। ओके, आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्या है देख लेते हैं क्वेश्चन। What is the number of 3-digit odd number formed by using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if repetition of digit is allowed? अच्छा, हमको 3 डिजिट का ऑड नंबर चाहिए और रिपीट आप करवा सकते हो।
3 डिजिट का ऑड चाहिए और रिपीट करवा सकते हो, तो ऑड किसको कहेंगे? ऑड कहेंगे उस नंबर को जिसका लास्ट डिजिट 2 से ना कटे। ऑड उसको कहेंगे जिस नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड ना हो। तो बाबू 3 डिजिट का नंबर बनाना था तो 3 को बॉक्स बना लिए। अब इसमें 0 है नहीं तो लफड़ा भी नहीं है अच्छे से। किसको कहते हैं? जिसका लास्ट डिजिट 2 से नहीं कटेगा उसे ऑड कहते हैं। तो बताओ लास्ट में क्या क्या भर सकते हो? 1 भर सकते हो, 3 भर सकते हो, 5 भर सकते हो, है ना? 1, 3, 5 में से कुछ भी भरोगे तो ये 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा मतलब ये पूरा नंबर ऑड बन जाएगा। मतलब लास्ट को भरने के तरीके कितने हो गए? 3। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि डिजिट को आप रिपीट करवा सकते हैं। जब डिजिट को रिपीट करवा सकते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं रहा कि यहां कौन बैठा कौन नहीं बैठा। जब बोला है कि डिजिट को आप रिपीट करवा सकते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं रहा कि यहां पे कौन बैठा कौन नहीं बैठा। तो बस 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो यहां भी हो जाएगा फैक्टोरियल 6, सॉरी सीधे 6, और यहां भी हो जाएगा 6। तो कितना हो जाएगा टोटल? कौन बैठा कौन नहीं बैठा उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर रिपीटेशन अलाउ कर दे तो बस केवल कंडीशन वाले प्लेस को भर लीजिएगा, बाकी नंबर सारा भर दीजिएगा। तो 36 दिया कितना हो जाएगा? 108। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, अगर इसी में बोलता कि नॉट अलाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब बोलता रिपीटेशन नॉट अलाउ, तब ऑड बनाइए। कोई बात नहीं, 3 डिजिट का है, 3 को बॉक्स बना लिए। लास्ट पर 1, 2, 1, 3 और 5 कुछ भी भर सकते हैं। मतलब लास्ट को भरने के 3 तरीके हो गए। 3 तरीका हो गया। 3 वेज, 3 वेज लिखा है, 3 नहीं लिखा हो, ध्यान रखना, 3 वेज। अब बताइए 1, 3, 5, 1, 3, 5 में से यहां कोई ना कोई एक रखा गया होगा। मान लो 1 रखा गया, मान लो 1 रखा गया तो 1 को काट दो। अब बताओ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये वाला तरीका, ये वाला बॉक्स 5 तरीके से भराएगा। फिर यहां कोई ना कोई एक रखा गया होगा तो ये वाला बॉक्स 4 तरीके से भराएगा। तो अब कितना हो जाएगा टोटल? अब हो जाएगा टोटल प्यारे 5 × 4 × 3 यानी 5 चौके 20 दिया 60। यानी अगर डिजिट का रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो इस डिजिट का प्रयोग करके 3 डिजिट का ऑड नंबर 60 को होगा, और अगर अलाउ रहेगा तो 108 को होगा। समझे? चलिए, दोनों हम आपको बता दिए। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर्स while writing the integers from 1 to 1000? कहता है 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच 3 कितनी बार आएगा? बताइए। 1 से 1000 के बीच 3 कितनी बार दिखेगा ये बताइए। तो क्या क्या सोचना है बाबू? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 से 1000 के बीच 3 कितनी बार आएगा, ये हमसे पूछा है। तो मित्र 1 से 1000 के बीच जो नंबर होता है वो रिपीटेड वाला नंबर भी होता है और नॉट रिपीटेड वाला भी नंबर होता है। ठीक है। अब आपको यह भी सोचना चाहिए कि 1 से 1000 के बीच जो नंबर बनेगा उसमें 3 या तो एक बार दिख सकता है किसी नंबर में, या तो 3 2 बार दिख सकता है किसी नंबर में, या तो 3 3 बार दिख सकता है किसी नंबर में, या तो 3 1 बार दिख सकता है किसी नंबर में, या तो 3 2 बार दिख सकता है किसी नंबर में, या तो 3 3 बार दिख सकता है किसी नंबर में। कहोगे सर 3 ही बार तक काहे सोचे? क्योंकि आपको पता है 1 से 1000 तक 3 डिजिट का नंबर ही होगा।
1 से 1000 तक 3 डिजिट का ही नंबर होगा। 1000 4 डिजिट का है, लेकिन उसमें तो 3 आ ही नहीं रहा, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो अधिक से अधिक हम लोग कहां तक बात करेंगे? 999 तक बात करेंगे। तो 1 से लेकर के 999 तक 3 डिजिट का ही नंबर है, और 3 डिजिट में या तो 3 एक बार आ सकता है किसी नंबर पर, या तो 3 2 बार आ सकता है किसी नंबर में, या तो 3 3 बार आ सकता है किसी नंबर में। हाँ, अगर 4 डिजिट बनने का ऑप्शन होता तो 3 एक बार भी आ सकता था, 2 बार भी आ सकता था, 3 बार भी आ सकता था, 4 बार भी आ सकता था। लेकिन अभी हमारे पास मैक्सिमम 3 डिजिट का ही नंबर बनेगा, तो 3 या तो एक बार आएगा, या तो 2 बार आएगा, या तो 3 बार आएगा। ठीक है, आइए तो सबसे पहले अगर 3 एक बार आएगा उसकी बात कर लेते हैं। 3 एक बार आएगा, 3 2 बार आएगा उसकी बात कर लेते हैं, और 3 3 बार आएगा इसकी बात कर लेते हैं। आराम से सुनना। 1 टाइम 3 एक बार आया, इस प्रकार के कितने नंबर हैं ये देखना है। ठीक है, 2 बार 3 आने वाले कितने नंबर है वो हमको देखना है। 3 बार 3 आने वाले कितने नंबर है वो देखना है। 3 बार 3 आने वाले कितने नंबर है वो हमको देखना है। और किस डिजिट से बनाना है बाबू? 0 से लेकर के 9 तक किसी से भी बना सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक किसी से बना सकते हैं। 0 से लेकर के 9 तक किसी से बना सकते हैं। सोचिए, देखिए, अब अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से थोड़ा ध्यान लगा के सुनना है। अगर आपको 3 एक बार चाहिए, 3 कितनी बार चाहिए? एक बार। सुन रहे हो? 3 एक बार चाहिए, यानी इस केस में अगर 3 एक बार चाहिए तो 3 को हमने एक बार सिलेक्ट कर लिया, 3 को एक बार हमने सिलेक्ट कर लिया, और बाकी जो नंबर्स रखाएगा, सुन रहे हो? आराम से सुनना। 3 को हमने एक बार सिलेक्ट कर लिया, और बाकी जो नंबर्स लिखाएगा वो 3 छोड़ के बाकी कुछ भी लिखा सकता है। अरे भाई साहब, नहीं समझ रहे हो क्या हमारा बात? वापस समझाते सुनो। जैसे यहां समझो 3 एक बार आना है, तो या तो इस प्लेस पर, या तो इस प्लेस पर, या तो इस प्लेस पर 3 आएगा एक बार। कहीं भी इन तीनों में से एक बार 3 आ सकता है। तो एक काम करते हैं, तो हम 3 के लिए एगो जगह चुन लिए, अब बाकी जो 2 जगह बच गया उस पर 9 में से, बाकी 9 में से कोई भी डिजिट आप भर सकते हो। सुन रहे हो भाई साहब? हमको 3 एक बार ही लाना है, तो 3 के लिए एगो जगह चुन लिए, 3 के लिए एक जगह चुन लिए। ठीक है, अब बाकी हमारे पास कितने डिजिट बच गए? 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को होता है। तो 3 के लिए हम 3 को हटा के, 10 में से 3 को हटा के बात करो, तो 3 ऐसे समझो ना यार, ये है ना भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 3 को हटा के बात करो, इसको हटा के बात करो, इसको हटा के बात करो, इसको हटा के बात करो। तो 3 एक बार आएगा, तो 3 को एक बार, इतने सारे जितना भी हमको, इसमें 3 कितनी बार चाहिए? एक बार चाहिए। तो 3 के लिए एक जगह चुन लिए, अब बाकी जगहों पर इसमें से बचा हुआ कोई भी आ सकता है। तो यहां भी 9 में से कोई भी आ सकता है, यहां भी 9 में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद अगर 3 2 बार चाहिए, तो 3 के लिए 2 जगह चुन लिए, 3 के लिए हम 2 जगह चुन लिए, अब बाकी एक जगह पे 9 तरीके से कुछ भी आ सकता है। अगर आपको 3 3 बार चाहिए, तो 3 के लिए हम क्या किए? 3 जगह चुन लिए, हो गया। अब बताओ टोटल 3 कितना हो गया? टोटल 3 कितना हो गया? अब बताइए, ये हो जाएगा आपका 9 × 9 × 3C1। अब आपको पता है इसमें 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार। अगर 3 एक बार आ रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस ये कितना है?
3c2 इंटू 9, इसमें 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, 2 बार। तो भाई 2 बार वाला जो नंबर है इतना है, तो टोटल 3 कितना हो जाएगा? सब में 2 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 बार 3 आने वाला इतना नंबर है, 3 बार 3 आने वाला नंबर कितना है? 3c3। 3 बार आ रहा है तो 3 से करो मल्टीप्लाई। अरे भाई 1 बार 3 आने वाला इतना नंबर है, इतना इंटू 1 हो गया 3। 2 बार 3 आने वाला इतना नंबर है तो इतना इंटू 2 हो गया, और 3 बार 3 आने वाला इतना नंबर है तो मतलब इतना इंटू 3 हो गया। तो कितना हो जाएगा बोलो? 3c1 हो जाएगा 3, तो 9 में 81 या 243 हो जाएगा। 3c2 कितना हो जाएगा? ये भी 1 ही हो जाएगा। 9 तिया 27, 9 तिया 27 दूनी 54 हो जाएगा ये आपका। 3c3 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 3। अब ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 4 3 7 3 10 5 हाँ 300 आ जाएगा टोटल। यानी 1 से लेकर के 1000 तक में 3 जो है वो 300 बार आएगा। 3 1 बार आएगा, कितना ऐसा नंबर होगा वो निकाल लिए। 3 2 बार आएगा, कितना ऐसा नंबर होगा वो निकाल लिए। 3 3 बार आएगा, कितना ऐसा नंबर होगा वो निकाल लिए। 1 बार आया था, इससे 1 बार मल्टीप्लाई किए। इस सभी में 3 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई किए। इन सभी में 3 3 बार है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। हो गया। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि 1 से लेकर के 1000 के बीच में कितना 3 आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देख लो क्या बोला? अ ग्रुप कंसिस्ट 5 मेन एंड 5 वुमेन। 5 मेन है और 5 वुमेन है। पहले अच्छे से देख लेते, वीडियो चल रहा है क्या अच्छे से? 5 मेन और 5 वुमेन है। इफ द नंबर्स ऑफ द डिफरेंट 5 पर्सन कमिटी कंटेन्स, 5 लोगों का कमिटी चाहिए। द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 पर्सन कमिटीज कंटेनिंग k men and 5 minus k women इज 100। अच्छा, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 मेन और 5 वुमेन में से 5 लोग चुनना है टोटल, क्योंकि 5 लोगों का कमिटी बनाना है, और उस 5 लोगों में k मैन है और इतना वुमेन है। एक बात बताओ तो, k मैन चाहिए तो कितना मेन में से? 5 मेन में से, तो 5c के 5 मेन में से चुन लिए इनटू इतना वुमेन चाहिए कितना में से? 5 में से, तो 5c 5 माइनस के, है ना। इसका वैल्यू कितना दिया? 100। मतलब 5 में से k मैन चुनने का और 5 वुमेन में से 5 माइनस के वुमेन चुनने का केस कितना दिया? 100। तो कह रहा k का वैल्यू बताओ। सॉल्व कर दीजिए इसको। फैक्टोरियल n माइनस आर यानी 5 माइनस के इंटू आर यानी k। यहां कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n माइनस आर, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो k बचेगा इंटू आर यानी 5 माइनस के। कितना हो गया? 100। गौर से देखो ये दोनों सेम है, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस के इंटू फैक्टोरियल के का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 10 बचेगा। कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस के इंटू के इक्वल टू 10। अब देख लो, अब देख लीजिए ऑप्शन में है 2 3 और 4। चेक करते हैं क्या? बारी बारी चेक करो, रख रख के चेक करो। 2 रखो तो इसमें सेटिस्फाई करेगा क्या? अगर इसमें तुम k के जगह पे 2 रख देते हो, अगर k के जगह पे 2 रखिएगा तब LHS निकाल के देखो तो हो जाएगा ऊपर में फैक्टोरियल 5। यहां 2 रखोगे तो 5 में से 2 गया तो 3 इंटू 2। 5 को करो सॉल्व, तो 5 गुना 4, 4 के बाद 3 आएगा, 3 कर जाएगा, नीचे में 2 बचेगा, ये आ जाएगा 10। सही बात है, RHS आ गया। 2 रखने पर आ गया, 3 रख के चेक करो तुम।
अगर इसी में k के जगह पे 3 रख के चेक करो तो आ रहा है क्या? रखो, इसी में अगर k के जगह पे 3 रखोगे तो ऊपर तो 5 हो जाएगा फैक्टोरियल, और यहां रखोगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 इंटू में k, तो k के जगह पे 3। इसको सॉल्व कर लो, तो 5 को सॉल्व करोगे तो 5 गुना 4, 4 के बाद आएगा 3, 3 कट जाएगा, नीचे में बचेगा 2, 2 का होता है फैक्टोरियल 2, गुना हो जाएगा 10। ये भी आ गया बराबर। इसका मतलब 3 वाला भी आंसर सही है और 2 वाला भी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। 3 भी सही है हमारा और 2 भी हमारा सही आंसर है। 3 भी सही है और 2 भी सही है। ये क्वेश्चन नया टाइप का दिखा होगा आपको, पहली बार ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कमिटी का नंबर दे दिया है, तो वे मेन और वुमेन का नंबर पूछ रहा है कि कितना सिलेक्शन किया गया होगा। ठीक है, ओके। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इच लेस देन 600 कैन बी फॉर्म फ्रॉम इतना इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अच्छा, 600 से छोटा नंबर चाहिए और इन सभी डिजिट का प्रयोग करके बनाना है, लेकिन कितना डिजिट का बनाना है? 3 डिजिट का। 3 डिजिट का नंबर चाहिए 600 से छोटा, और डिजिट का रिपीटेशन कर सकते हो। तो बताइए, तो 3 डिजिट का नंबर 600 यानी 600 से छोटा चाहिए। तो 600 से छोटा कब कब होगा? जब यहां पर 1 रख देंगे, जब यहां पर 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे। 1 2 3 4 रख सकते हैं, 7 और 9 तो रख ही नहीं सकते हैं। 7 और 9 रख के बनाएंगे तो 600 से बड़ा हो जाएगा। तो इस बॉक्स को भरने का कितना तरीका हो गया? 4 तरीका। और आपको पता है कि डिजिट का रिपीटेशन अलाउ है, तो इससे कोई मतलब नहीं रहा कि यहां पे कौन रखाया कौन नहीं रखाया। तो जब कोई मतलब नहीं रहा तो कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, तो यहां भी हो जाएगा 6 वेज और यहां भी हो जाएगा 6 वेज। तो टोटल कितना हो जाएगा प्यारे? टोटल हो जाएगा 4 × 6 × 6 यानी 144। 36 चौक 44, 144 हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, कोई टेंशन नहीं। ओके, चलिए, ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स? इन सभी डिजिट का प्रयोग करके 5 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं, हमसे पूछा गया है। 5 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं, हमसे पूछा गया है, इन सभी डिजिट का प्रयोग करके। तो चलिए, 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं हमारे पास, और 1 2 3 4 5 6 गो है। कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो हमें इसमें से 5 डिजिट चुनना पड़ेगा। 5 डिजिट चुनना पड़ेगा सबसे पहले हमको, ठीक है, तब बनेगा। क्योंकि 6 लोग हैं, आइए चुनते हैं। कैसे कैसे बनाओगे? देखो, पहला तो ए हो सकता है, 2 1 शुरू कर लेते हैं। 5 डिजिट कोई भी चुनो ना, जैसे मान लो कैसे कैसे हो सकता है। पहला केस हो सकता है कि 1 2 2 4 2 इससे बन जाए, है ना, इससे बन जाए 5 डिजिट का नंबर, या इससे हो सकता है बन जाए 1 2 2 4 4 ऐसे करके बन जाए, ये भी 5 डिजिट का नंबर है। और कोई तरीका है? देखो तो 5 डिजिट का नंबर बनाने वाला और कोई तरीका है? देख लो, और कोई तरीका है? देख लो पहले आराम से। और कोई केस ले सकते हैं क्या? हमारे हिसाब से हाँ, एक केस और हो सकता है जिसमें तीनों 2 आ जाए और दोनों 4 आ जाए। ये हो सकता है, तीनों 2 और दोनों 4 आ जाए। और कोई बताओ क्या हो सकता है? और कोई? अब नहीं हो सकता, तो बताइए कितना तरीका हो जाएगा ये?
1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल हो जाएगा 5, जिसमें 3 बार 2 रिपीट कर रहा है और कुछ नहीं। तो ये 120/6, ये 120/6, तो ये आ जाएगा 20 आपका। इसको देख लीजिए, यहां भी 5 नंबर है तो फैक्टोरियल हो जाएगा 5। इसमें देख लीजिए 2 बार 2 रिपीट कर रहा है और 2 बार 4 भी रिपीट कर रहा है, तो ऊपर में हो गया 120 और नीचे इसका भी 2 इसका भी 2, तो हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद इसका देखिए, ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 5, नीचे देखिए 3 बार 2 है और 2 बार 4 है, 3 बार 2 है, ये जो 2 है ना 3 बार है, तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, रिपीट कर रहा है ना, 3 बार 2 और 2 बार 4। जितनी बार रिपीट करो उसे डिवाइड करेंगे। 3 बार 2 है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किए, 4 बार 2 है, 2 बार 4 है तो 2 से डिवाइड किए। जितनी बार जो नंबर रहे उतना से डिवाइड करते हैं, कंफ्यूज मत करना। यहां 2 बार है, सॉरी यहां जो 2 है वो 3 बार आ रहा है तो 3 से डिवाइड किए। यहां 2 बार है, 4 भी 2 बार है तो उससे डिवाइड किए। यहां 2 3 बार है उससे डिवाइड किए, 4 2 बार उससे डिवाइड किए। ऊपर हो गया 120 और नीचे कितना हो गया, 3 का हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 10, है ना। तब बताए कितना आ गया टोटल, तो 30 20 50 10 60, टोटल कितना हो गया प्यारे 60। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का चांस है मैक्सिमम। तो पहले 5 डिजिट का नंबर बनाना था, तो हम लोग क्या किए, पहले 5 डिजिट चुन लिए, कैसे कैसे बन सकता है, कौन कौन से केस से, और फिर सिंपल लगा दिए। सब में 5 डिजिट है तो ऊपर में 5 लिखे हैं, और जो रिपीट कर रहा है, जितनी बार रिपीट कर रहा है उससे आपको पता है क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। यहां पर 3 बार 2 आ रहा है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किए। यहां 2 बार और 4 भी 2 बार उससे डिवाइड किए। यहां पर 2 3 बार उससे डिवाइड किए और 4 2 बार उससे डिवाइड किए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो सेशन है हमारा कंप्लीट हो जाता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग एक नया परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जितना भी वैरायटी होता है हम सब करवा दिए हैं। अब हम लोग, अच्छा और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है क्वेश्चन। अब हम लोग एक नए टाइप्स के ऊपर आने वाले हैं, एक नए टाइप्स के ऊपर। अच्छा ना, मेरे दिमाग में एक ख्याल और आ रहा है, एक क्वेश्चन का ख्याल और आ रहा है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। रैंक फाइंड करने वाला एक क्वेश्चन आता है ना, रैंक फाइंड करने वाला। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है पेरिस, एक वर्ड है पेरिस, कहेगा कि बताइए अगर डिक्शनरी में, ये क्वेश्चन अपने मन से हम ले लिए हैं, बता देते हैं आपको, अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगा। ये एक वर्ड है पेरिस, कहेगा कि अगर अल्फाबेटिकली पेरिस को अगर अरेंज करें तो बताइए डिक्शनरी में पेरिस कितने नंबर पे आएंगे। अगर पेरिस के सभी लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो पेरिस डिक्शनरी में कितने नंबर पे आएंगे, ये पूछ सकता है। मतलब वर्ड दे दिया है, रैंक पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है कि कितने नंबर पर ये पेरिस वाला वर्ड आएगा। इसका एक छोटा सा तरीका है, मित्र समझा रहे हैं, वो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। इसका रैंक पूछा है, इसका पोजीशन पूछा है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका नंबरिंग कर दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नंबरिंग कर दो, आराम से देखना। तो नंबरिंग के हिसाब से सबसे पहले ए आएगा तो फर्स्ट हुआ, उसके बाद कौन आएगा, आई तो सेकंड हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, उसके बाद पी आएगा, पी क्यू आर, उसके बाद आर आएगा और उसके बाद एस आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या करना, नंबरिंग कर देना। अब देखो रैंक निकाल रहे हैं, मतलब पोजीशन पता कर रहे हैं। कितना लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है तो 4 से शुरू करना, 5 लेटर है तो 4 से शुरू करना, मतलब एक कम, 6 लेटर रहेगा तो 5 से शुरू करना, 7 लेटर रहेगा तो 6 से शुरू करना। तो 5 लेटर है तो 4 से शुरू करो,
फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 0, 0 तक जाना। उसके बाद सबके बीच में ब्रैकेट प्लस, ब्रैकेट प्लस, ब्रैकेट प्लस, ब्रैकेट प्लस, और लास्ट में ब्रैकेट अब +1 लिख देना। ठीक है, जितना लेटर था उससे एक कम से चले और 0 तक पहुंच गए, और सबके बीच में ब्रैकेट लगा लगा के प्लस डालते गए, और सबसे लास्ट में 1 डाल दिए। अब देखो ये जो P है वो किस पोजीशन पे है? थर्ड पर है। ये जो P है वो थर्ड पर है, तो थर्ड से छोटा राइट में कितने लोग हैं सर? 2, तो यहां पे लिखो 2। फिर A फर्स्ट पर है, तो फर्स्ट से छोटा राइट में कितने लोग हैं? 3, तो यहां 3 लिखो। ओहो, अरे क्या बोल दिए तुम लोग, कहां रहते हो यार? बताओ तो फर्स्ट से छोटा कौन है यहां पे? बताइए तो। यहां A जो है वो फर्स्ट पर है, फर्स्ट से छोटा राइट में कोई है? नो सर, यहां 0 हो जाएगा। अरे भाई साहब कहां हो? अरे भाई यहां पर थर्ड है, तो थर्ड से छोटा नंबर कौन है? ये वाला और ये वाला, 2 है तो 2 लिख दिए। A जो है फर्स्ट पर है, तो फर्स्ट से छोटा राइट में कोई है? कोई नहीं सर, तो 0 लिखोगे ना। आइए 4 से छोटा इधर कितना है सर? 1। सब राइट में देखना है, लेफ्ट में नहीं देखना है, सब राइट में देखना है। 3 से छोटा राइट में कितना लोग है? 2। 1 से छोटा राइट में क्या है? 1 भी नहीं। 4 से छोटा राइट में कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, फिर बताओ सेकंड से छोटा राइट में कितना है? 1 बार भी नहीं। और 5 से छोटा राइट में क्या है? 1 बार भी नहीं। समझा? 3 से छोटा राइट में 2 बार, 1 से छोटा राइट में 0 बार, 4 से छोटा राइट में 1 बार, 2 से छोटा राइट में 1 बार भी नहीं, 5 से छोटा राइट में 0 बार। अब सॉल्व कर दो। 4 का होता है फिर 24, ये है 24 इंटू 2, ये तो सर पूरा 0 हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा 1। कितना हो जाएगा बोलो? ये 48 अब प्लस 2 1 3 यानी 51। यानी जो पेरिस है, जो पेरिस है उस पेरिस का जो रैंक है डिक्शनरी में 51 नंबर पे आएंगे। मतलब अगर पेरिस को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो पेरिस खुद 51 नंबर पे पाए जाएंगे। एक और करा दें क्या? एक और करा देते हैं। एक ले लो वर्ड मैंगो, एक ले लो वर्ड मैंगो। करो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज। सबसे पहले आएगा ए, तो सर ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद A B C D E F G H I J K L M N L M N O हो गया अरेंज। और हमको लगता है सेम इसका भी आ गया क्या जी? सेम इसका भी नंबर आ गया। एक काम करो, दूसरा वर्ड लो, सेम इसका भी नंबर आ गया। एक काम करते हैं, गणेश ले लेते हैं। गणेश, अब बताइए सबसे पहले क्या आएगा? ए तो फर्स्ट हो गया। उसके बाद ई, A B C D E F G थर्ड, H फोर्थ, H I J K L M N फिफ्थ, और ये हमारा सिक्स्थ। चलिए आइए अब रैंक निकालते हैं। कितना लेटर है टोटल? कितना लेटर है टोटल? टोटल है इसमें 6 लेटर। कितना है? 6 लेटर है। तो एक कम से शुरू करो, 5 से। तो फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 0। अब क्या करो? ब्रैकेट प्लस
ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस, अब ब्रैकेट लास्ट में +1 करना। अब बताइए, ये थर्ड पर है, थर्ड से छोटा राइट में कितने लोग हैं? 1 2। फर्स्ट से छोटा राइट में एक भी नहीं आएगा, 0। 5 से छोटा राइट में 2 लोग हैं। सेकंड से छोटा राइट में एक बार भी नहीं आएगा, 0। 6 से छोटा राइट में एक बार है, और 4th से छोटा राइट में एक बार भी नहीं है, 0। करो सब। तो 5 का होता है 120 और दूना 240, 120 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 0। फैक्टोरियल 3 6 इंटू 2 12 हो गया, ये 0 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और लास्ट वाला 1 बच गया, कितना आ जाएगा बोल? तो ये हो जाएगा 240 और 12 2 14, कितना आ जाएगा? 254 है ना। यानी गणेश का अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो 254 टाइम्स में आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप जो है रैंक फाइंड कर सकते हो, रैंक फाइंड कर सकते हो। चलिए, है ना। अब एक इसका जो क्वेश्चन है, एक रिपीट वाला भी करा देंगे हम आपको, है ना। हम आपको इसमें जैसे एक भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा था, उसका भी करा देंगे, लेकिन उसको अगले वीडियो में कराएंगे किसी दूसरे ही प्रैक्टिस सेशन के साथ, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही पे रखते हैं और मुलाकात करते हैं फिर से अगले सेशन में। और यही कहेंगे लास्ट में कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। ओके, धन्यवाद।